हाय सभी दोस्तों को राधे राधे। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। अभी चल रही है एनसीईआरटी की सॉल्यूशन सीरीज़, जिसमें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आज जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो क्वेश्चन में लिखा है द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई मिथाइल ईथर। एक ईथर दिया है आपको, उसको डिकम्पोज करना है। क्या क्या बनेगा? मीथेन बनेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाई। तो उस रिएक्शन का जो रेट दिया है वो आपको दिया है रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड डाई मिथाइल ईथर पावर 3/2, जिसको हम लोग बोलते हैं उस रिएक्शन का ऑर्डर। तो उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है आपका? 3/2। आगे कह रहे हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाई इंक्रीज इन प्रेशर इन ए क्लोज्ड वेसल। मतलब है कि उस रिएक्शन के जो रेट है उसको हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब वो डिपेंड कर रहा है किस पे? उसके प्रेशर पर। सो द रेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द पार्शियल प्रेशर। तो हम रेट को पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी नोट कर सकते हैं। तो अगर उसमें नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उस केस में हमारा जो रेट क्या लिखा जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई मिथाइल ईथर। रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम है। तो अगर क्वेश्चन इसमें लिख सकते हैं तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ़ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार। प्रेशर को अगर हम बार में मेजर करें, टाइम को हम लोग मिनट में मेजर करें, तो उस रिएक्शन के लिए रेट की यूनिट लिखनी है, यूनिट ऑफ रेट लिखनी है, और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट लिखना है। ये दोनों आपको नोट करने हैं, मतलब लिखने हैं, बताने हैं कैसे लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ एक बात ध्यान सुनोगे, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट इक्वल होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टाइम। तो कंसंट्रेशन में जो चेंज है उसके टाइम के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। पर यहाँ कंसंट्रेशन की जगह कौन आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। और प्रेशर की यूनिट कितनी ली है? बार। तो यहाँ से जो रिएक्शन का रेट रहेगा वो रहेगा बार डिवाइडेड बाई पर मिनट। तो यहाँ से अगर इसको शॉर्ट में डायरेक्ट लिखेंगे तो उस रिएक्शन का रेट हो जाएगा बार मिनट इनवर्स। कितना हो जाएगा? बार मिनट इनवर्स। अब इसी का जो सेकंड ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि मुझे रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखनी है, रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखोगे तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान सुनना, किसी भी रिएक्शन का जो रेट लिखा है वो उन्होंने रेट क्या लिखा है? रेट लिखा है रेट कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3O CH3 होल पावर 3/2। मुझे इसकी यूनिट लिखनी है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखोगे तो ये हो जाएगी रेट डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, वो डाई मिथाइल ईथर, और होल पावर 3/2। तो यहाँ से जो K आएगा, तो रेट की यूनिट अभी हमने क्या लिखी? बार पर मिनट। तो इसको सेम लिख लो, बार पर मिनट डिवाइडेड बाई, इसकी यूनिट क्या है? बार। पार्शियल प्रेशर है तो इसकी यूनिट क्या रहेगी? बार। होल पावर कितनी है? 3/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से जो ये वाली नीचे वाली बेस वाली पावर है वो ऊपर जाएगी माइनस में। तो यहाँ से बनेगी रेट कांस्टेंट की यूनिट, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1। तो ये बन जाएगा बार -1/2 इनटू टाइम इनवर्स, और टाइम की जगह पे क्या लेना मुझे? मिनट इनवर्स लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मिनट इनवर्स। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान सुनोगे, हमने क्या लिखा कि उस रिएक्शन की रेट लिखनी है प्रेशर के टर्म में, मतलब बार यूनिट लेनी है आपको, टाइम मिनट में लेना है। तो ये भी बात उम्मीद समझ में आ गया होगा, बार पर मिनट। तो जो रिएक्शन का रेट है उसकी यूनिट क्या रहेगी? बार पर मिनट।
और जो आपका रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या रहेगी, बार -1/2 एंड मिनट इनवर्स। और इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी है पर उसमें सिर्फ यही पूछा गया है कि जो हमारा डाई मिथाइल ईथर है उसको जब हम कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं ये लिखेंगे, लेकिन जब हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो उसके रेट की यूनिट क्या होगी और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो रेट की यूनिट होती है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ कंसंट्रेशन की जगह क्या लेना है, प्रेशर, मतलब चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें। थैंक्स।